11th क्लास का फिजिक्स का न्यू चैप्टर है, लेकिन यूनिट डायमेंशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। उसके पीछे रीजन है, जितना पढ़ाया उतना में काम चल जाए। काहे कि समय भी आपके पास नहीं है, कम से कम मैकेनिक्स आपको पढ़ लेना। इसीलिए नया चैप्टर है वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th वाले। इसको बता दें ध्यान से, ए बी, इसके ऊपर ये तीर लगा रहे हैं, तब इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए बी। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए बी। BC ऐसे तीर लगा हुआ है, क्या पढ़ेंगे? वेक्टर BC। CA ऐसे तीर लगा हुआ है, क्या पढ़ेंगे? वेक्टर CA। याद रहेगा, इसको पूरा पढ़िए। अब देखिए, नया चैप्टर है आपका वेक्टर। ए बी ऐसे रहे, क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए बी पढ़ेंगे, वेक्टर ए बी। हिंदी मीडियम भी इसको वेक्टर ए बी बोलता है, बहुत कम होता है जो बोलेगा सदिश से, बहुत कम। वैसे वेक्टर का परिभाषा जानते हैं, मैट्रिक में ही पढ़े हैं। वैसी राशि जिसमें दिशा हो, परिमाण हो, सदिश राशि कहलाता है। उसकी चर्चा वो 9th-10th में हो चुकी है, कभी जरूरत पड़ेगा तो उसको बताएंगे। वेक्टर इसमें ए को कहा जाता है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट माने प्रारंभिक बिंदु। बी को कहा जाता है टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट अंतिम बिंदु। याद रहेगा, यहां पर वेक्टर लिख के कॉपी खोल के यहां नोट 1 बनाए। वैसे इसका नोट हम देंगे, लेकिन पहले समझना जरूरी है। इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए बी, सदिश ए बी। ए क्या हुआ? इनिशियल पॉइंट। बी क्या हुआ? टर्मिनल पॉइंट। याद रहे, इसमें वेक्टर में ये इनिशियल चीज जाती, जैसे वेक्टर BC पढ़े। इनिशियल पॉइंट कौन है? B। टर्मिनल पॉइंट कौन है? C। याद रहे। नंबर 2, नोट बना के, नोट यहां ध्यान से, किसी भी वेक्टर में उसको रिप्रेजेंट करना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक, जैसे कोई कहे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे एक सच YH पारे। इसको ध्यान से देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बोला जाता है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, अब 30 डिग्री नोट में ध्यान से
आपको हम असाइनमेंट देंगे एलियन का चाहे रेसोनेंस का असाइनमेंट, उसको खींच के देंगे फोटो, तो देखिएगा सब बनेगा, बढ़िया से पढ़िएगा। तब 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो पहले देखेंगे ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ की ओर जाएंगे, नॉर्थ, इधर नॉर्थ है, नॉर्थ की ओर कितना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऑफ के बाद वाला नॉर्थ, तो नॉर्थ की 30 डिग्री, ई हुआ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, किस ओर जाना है, नॉर्थ की ओर, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की ओर जाना है, कहां से, ईस्ट से नॉर्थ की, अंतिम वाला ऑफ के बाद, क्लियर। जैसे मान, नोट कीजिए पॉज करके, जैसे मान लीजिए आपको कोई कहे 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ड्रॉ करो, एलियन यूलियन का असाइनमेंट दीजिएगा तो सबसे पहला यही असाइनमेंट हो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो पहले खींचा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हिंदी में पूरब, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, क्लियर। अब देख 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, पहले ईस्ट को देखें, नॉर्थ से चलेंगे किधर, ईस्ट की ओर, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट, ठीक, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की, नॉर्थ से, ऐसे समझिए, नॉर्थ से ईस्ट की, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कितना डिग्री, 40, ऐसे ओके। इसी का नाम हुआ 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की। अब समझ में आया। जैसे मान लीजिए कोई कहे 15 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तब माने 15 डिग्री पूरब से दक्षिण, ऐसे खींचा, ये हुआ नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ईस्ट से साउथ की ओर, ईस्ट से साउथ की, ईस्ट है इधर, साउथ है, ईस्ट से साउथ, ये हुआ 15। खींच सकते हैं, कोई दिक्कत है? एक हो मैं पाउज करके नोट करके सब समझ के असाइनमेंट देंगे। फिजिक्स का असाइनमेंट मिलता है जो पीछे भी दिए थे। मान लो कोई कहे 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, माने 40 डिग्री पश्चिम से दक्षिण, खींच सकते हैं। एक सच वाई खींचा, यहां पर उत्तर नॉर्थ, यहां पर साउथ, उत्तर दक्षिण, यहां पर पूरब, यहां पर पश्चिम, हो गया। खींच सकते 40 डिग्री वेस्ट से साउथ, वेस्ट यह है, वेस्ट से साउथ, ऐसे
समझ में आता है? क्लियर? इतना आ गया। आगे देख, खोल दो, आगे देख, आ रहे हैं। वेक्टर में ये दूसरा बात हुआ। पहला बात हुआ ए बी को बोलेंगे ऐसे तीर रहे वेक्टर ए बी, जिसमें ए इनिशियल पॉइंट, बी टर्मिनल पॉइंट। फिजिक्स के लिए वेक्टर पढ़ाया जा रहा है। हालांकि 12th में जब जाइएगा तो वेक्टर मैथ में होता है, वो ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन फिजिक्स के लिए। दूसरा चीज बताए डायरेक्शन। जैसे 10 डिग्री कोई कहे वेस्ट ऑफ साउथ, कैसे खींचे? पश्चिम से दक्षिण। यहां खींच दिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पश्चिम से दक्षिण, पश्चिम से दक्षिण। सीख गए? आता है? अब आगे देखें। कोई भी वेक्टर को याद रखें, 180 डिग्री पर घुमाने पर वह वेक्टर नहीं बदलता। अरे ऐसे रहे 360 डिग्री, इसको 360 घुमा तो बदलेगा? नहीं बदलेगा। ये तो मामूली चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी दो वेक्टर में के बीच का कोण तभी मिलेगा जब टेल से टेल मिले। क्या मिले? टेल से टेल। जैसे ई हुआ हेड, ई हुआ टेल। टेल आई क्या हुआ? हेड। टेल से टेल मिले तब दोनों वेक्टर के बीच का कोण निकाला जा सकता है, नहीं तो नहीं निकाला जा सकता। दो वेक्टर नोट करके लिखें। नोट, दो वेक्टर के बीच का कोण, के बीच का कोण तभी निकल सकता है, तभी निकल सकता है, निकल सकता है जब शायद बाबू तेल से तेल मिले, तेल से तेल मिले, एवं छोटा कोण लिया जाता है। कौन कौन लिया जाता है? छोटा कोण लिया जाता है, बड़ा नहीं। नोट कर, अंग्रेजी मीडियम इसको ऐसे लिख लें, अंग्रेजी मीडियम इसको ऐसे लिख लें। एंगल बिटवीन, लिखे एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैन बी मेजर्ड when their tail are combined and a smaller angle will be taken। छोटा एंगल लिया जाता है, याद रहेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी वेक्टर को जानने के लिए। जैसे छोटा सा देखा, छोटा सा बात, छोटा सा। एक चीज और, सारे लड़के को चाहिए कि खूब बढ़िया से पढ़े, ठीक, खूब मन लगाकर पढ़े। बाबुल बाबुल खूब मन लगाकर पढ़े, ठीक, खूब मन लगाकर पढ़े। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और खूब मन लगाकर पढ़े।
जैसे देखो, इसका टेल ओ ए वेक्टर का टेल ओ है, पूछिए ओ बी वेक्टर का भी टेल क्या है, ओ है। ओ ए वेक्टर का टेल क्या हुआ, ओ। कोई वेक्टर है ओ ए, इसका टेल हो गया ओ, हेड हो गया ए। ओ बी वेक्टर है, इसका टेल क्या हुआ, ओ, हेड क्या हुआ, बी। तो टेल से टेल मिलता, देखिए इसका टेल मिलना, ओ ए का टेल क्या है, ओ बी का टेल क्या है, ओ। बीच का एंगल हमको कोई कर दे, मान लीजिए 300 डिग्री, अब कहे वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण बताओ। देखना है, टेल से टेल मिला और छोटा कोण ये हुआ बड़ा कोण 300, ई वाला हुआ छोटा 60। ए बी के बीच दो कोण बन रहा है, एगो 300 डिग्री, एगो 60। कौन कौन होगा, 60 डिग्री। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण बराबर 60। याद रहेगा, दो चीज बोले, किसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बढ़िया बढ़िया सवाल आता है, किसी भी दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने के लिए टेल से टेल को मिला देंगे। किसको मिला देंगे, टेल से टेल को मिला देंगे, और जो सबसे छोटा कोण होगा वही उसका मान। याद रहे, जैसे क्वेश्चन, ठीक, ओ ए का टेल क्या है, ओ बी का टेल क्या है, ओ। टेल से टेल मिलल है, ठीक है, लेकिन छोटा एंगल ए बी के बीच एगो एंगल हुआ 200 डिग्री, दूसरा एंगल हुआ 360 माइनस 200 माने 160। ओ ए और ओ बी के बीच कै गो कोण हुआ, दो गो, एगो 200 डिग्री, एगो कितना 160। तो कौन कौन लेंगे, छोटा वाला 160। क्लियर। दूसरा चीज, टेल से टेल मिलना चाहिए। क्लियर। अब देखें क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन एक दिया, इसको लिखा वेक्टर ए। यहां एक क्वेश्चन दिया, इसको लिखा वेक्टर बी। क्लियर। यहां पर कोण दिया 70 डिग्री, ठीक। बीच का कोण क्या 70 डिग्री होगा, ठीक। इसका देखिए, इसका टेल तो ये वाला हुआ, मान लीजिए ओ ए, और इसका टेल हो गया बी। इस वेक्टर का टेल क्या हुआ, बी, ओ नहीं। ऐसे कोई वेक्टर रहे तो टेल माने पूछी ए बी, इसका टेल क्या हुआ ए, हेड क्या हुआ बी। ऐसे कोई रहे ए बी, मान इसका टेल क्या हुआ बी, इसका टेल हेड क्या हुआ ए, तो इसका टेल क्या है ओ, और इसका टेल बी। तो ए टेल से टेल मिला, इसका टेल और इसका टेल मिला नहीं, तब बीच का कोण नहीं।
तब क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर को हम चाहें तो उसके पैरेलल उठा के रख सकते हैं, समानांतर उठा के रख सकते हैं। इसको भी नोट पहला नोट हुआ था, दो वेक्टर के टेल से टेल मिलने पर कोण निकाला जाता है, लेकिन छोटा दूसरा नोट हुआ, किसी भी वेक्टर को उसके समानांतर या एक रेखा में बढ़ाया जा सकता है। जैसे ये है, हम चाहें तो इसको एक रेखा में यहां पर ले लें, उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम चाहें तो उसको उठा के नीचे ले आए, लेकिन इसके समानांतर टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ऐसे नहीं, कोई अंतर नहीं। क्लियर? किसी भी वेक्टर को उसके समानांतर या उसके रेखा में ले जाया जा सकता है। दूसरा, कोई भी दो वेक्टर का कोण तब बनता है जब उसके बीच टेल से टेल मिले और छोटा कोण। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन हम नोट किए हैं एलन से। चलिए, तीस 60 डिग्री एलन का है। पैंतालीस। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसको बी कहा वेक्टर, इसको सी कहा। अब आपसे पूछता है ए तथा बी का कोण बताएं। पहला। दूसरा, बी तथा सी के बीच का कोण बताएं। तीसरा, वेक्टर ए तथा वेक्टर सी के बीच का कोण। तो वेक्टर ए यह है, अब वेक्टर बी यह है, तो दोनों के बीच का कोण यहां देखें, यहां से यहां 90 होता है, तो ये 30 और 60 होगा। यहां से यहां 90 होता है ना, ये 30 और 60 होगा। लेकिन क्या दोनों का टेल से टेल मिल रहा है? इसका टेल है ई वाला और इसका टेल है ई वाला। टेल से टेल मिले, इसको छोटा कर लीजिए, तब क्या करेंगे? इस किसी भी वेक्टर को ओ ए नाम दिया आपके सुविधा के लिए, बी। ओ ए का टेल क्या है? ओ बी का टेल क्या है? ऐसे न चला हुआ, टेल क्या है? बी। पूछिए, अब इस टेल से टेल नहीं मिलेगा तो कोण नहीं निकलेगा। तो किसी भी वेक्टर को उससे आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा, कोई फर्क नहीं, बढ़ा दिया। अब ये वेक्टर बी यहां चला आया, अब इसका टेल भी हो, इसका भी टेल हो, मिल गया। अब ये कोण देखेंगे,
ई ई कोण अगर मान लीजिए ई कोण ऐसे ई कोण ई कोण अगर मान लीजिए 40 डिग्री है, तब बोलेंगे कि ए और बी के बीच का कोण कितना है 70। क्या है? इसका टेल और इसका टेल मिलता है। क्लियर? टेल से टेल मिलना चाहिए, एक नंबर। दूसरा नंबर, सबसे छोटा कोण लिया जाता है। तीसरा नंबर, किसी भी वेक्टर को उसके समानांतर या आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन एलएन वाला, ए 60 डिग्री, बी यहां से यहां लिखता है 45 सी। पूछता है ए और सी के बीच का कोण बता। ए और बी के बीच का कोण, तो इसको आगे बढ़ा सकते। इसका टेल किधर है? यहां पर। इसका टेल किधर है? यहां पर। इसका टेल किधर है? यहां पर। तो इसको आगे बढ़ाया। ठीक, अब देखें, ये हो गया वेक्टर बी। एक से एक क्वेश्चन आता है। अब ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा। किससे? शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ये 60, इसको बढ़ाया, ये 60 हो गया। और ये पूरा 90, ये हो गया 30। इसलिए ए तथा बी के बीच का कोण हो गया 30 और 30। का है कि इसका टेल मिल रहा है, इसका टेल मिल रहा है 60। 30 और 30। अब कोई पूछे कि बी और सी के बीच का कोण बताओ, तो देखिए बी का भी टेल यहां और सी का भी टेल यहां, और ई वाला 45 और ई 60, ई कितना हो गया 15। बी तथा सी के बीच का कोण हो गया 15। कोई पूछे ए तथा सी के बीच का कोण बता, तो यहां देखिए ए का पुच्छी टेल यह, सी का पुच्छी टेल यह, अब पूरा यहां से यहां कर 30, 30, 60, 15, 75। यही एलन का क्वेश्चन। एक बार फिर से देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फिजिक्स का। हम धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं, 2 क्लास के बाद असाइनमेंट जाएगा, अभी नहीं, अभी सीख रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे 30 डिग्री बदल दें 40 डिग्री, 70 डिग्री, इसको लिखा वेक्टर ए, बदल लें, इसको लिखा वेक्टर बी, इसको लिखा, इसको दिया, कहा 20 डिग्री वेक्टर सी। अब कोई कहे कि ए तथा बी के बीच, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण है। कोण के लिए क्या होना चाहिए? टेल से टेल मिलना चाहिए। ए और बी का टेल मिलता है, इसका टेल है यहां, इसका टेल है यहां, वो ए कर दी। ओ ए का टेल कौन है? ओ बी का टेल कौन है? बी। क्या टेल से टेल मिलता है? इसका टेल ओ और इसका टेल बी मिलता है, तो क्या करेंगे? इसको आगे बढ़ा। अब इसका टेल, बी का भी टेल, वेक्टर बी का भी
टेल हो गया वो, और इसका भी टेल हो गया। तो ई कोण बराबर होगा किससे? वर्टिकल अपोजिट है 70। तो ई पूरा 90 होता है, तो ई 70, तो ई कितना 20। इसलिए ए और बी के बीच का कोण हो गया 60। कहे कि इसका टेल ए और सी के बीच का कोण कोई बोले तो यहां दे, ई हुआ 70, ई हुआ 20, तो ई कितना हुआ 50। ई हुआ 70, ई हुआ 20, तो ई कितना हुआ 50। ए और सी के बीच, इस सी का भी टेल ये, ए का भी टेल ये, तो ए और सी के बीच का कोण हुआ, सी के बीच का 40, 20, 50। 40 जोड़ 20 जोड़ 50। बी और सी के पूछे तो ये देखिए, बी का टेल लिया, सी का भी टेल लिया, तो बी और सी के बीच का कोण हुआ 50। क्लियर? इसको पॉज करके 2 बार देखें, तब वीडियो एक और आएगा, तब असाइनमेंट जाएगा। ठीक, ओके।